नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में सतीश सर में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वायुदाब कि वायुदाब क्या होता है और इसको कैसे याद करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कटिबंध हम बनाए हैं। इसको समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ देख लें कि क्या होता है। वायुदाब को जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से मापा जाता है। एक यहाँ पर हम बनाए सामान्य तौर पर बैरोमीटर। ये बैरोमीटर है, ये इसका पैमाना है। सामान्य तौर पर जो वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो 65 सेंटीमीटर होता है। वायुमंडल का सामान्य तौर पर प्रेशर 65 सेंटीमीटर होता है। और 65 सेंटीमीटर से ये प्रेशर अधिक हो तो समझे कि वायु का घनत्व तो बढ़ गया है, यानी कि वायु का दाब बढ़ गया है। पर 65 सेंटीमीटर से कम होगा तो वायु का दाब कम होगा। अब वायु का दाब कम और ज़्यादा कब होता है? तो वायु जब गर्म होगी तो उसका दाब कम होगा, और वायु जब ठंडी होगी तो उसका दाब ज़्यादा होगा। जब ये कम होगा कब? गर्म होगी तब, और ज़्यादा होगा जब ये ठंडा होगा तब। यदि कम होगा तो गर्म होगा तो कम होगा, और ठंडी होगी तो वायु दाब ज़्यादा होगा। जब ये पैमाना यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम समझेंगे कि क्या है, वायु दाब अधिक है। नीचे से ऊपर जाएगा तो वायु दाब अधिक है, और ऊपर से नीचे आएगा तो वायु दाब कम है। जैसे कम है तो क्या होगा? तापमान कम होगा और ये वायु हल्की हो जाएगी, और वायु दाब ज़्यादा होगी तो वायु भारी होगी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वायु दाब कम कब होता है और ज़्यादा कब होता है। जब वायु दाब कम होगी इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से वायु आएगी यानी कि इस जगह को भरना चाहेगा, तो ये वायु दाब कम होने की स्थिति में दूसरे क्षेत्र से वायु आती है। अब वायु कैसे आती है? वायु दूसरे क्षेत्र से धीरे धीरे आएगी तो समझेंगे कि क्या है, वहाँ से बारिश होने वाला है, यानी कि हल्का सा बारिश होने वाला है। और वायु जब तेजी से दूसरे क्षेत्र से आएगी तो वहाँ पर आंधी तूफान आ सकती है, क्योंकि बहुत तेजी से आएगी, उस जगह को भरना चाहेगी तो बहुत तेजी से आएगी, तो हवाएं तेज होगी, तेज हवा होगी तो उस तूफान कहेंगे। और यही जब धीरे धीरे आएगी तो वहाँ अपने साथ जलवाष्प लेकर आएगी, जिससे क्या होगा, बारिश होने की संभावना रहेगी। तो ये यहाँ पर हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझे कि क्या है, वायु गर्म होगी तो इसका दाब कम होगा, और वायु ठंडी होगी तो इसका दाब ज़्यादा होगा। इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पृथ्वी का एक नमूना बनाया गया है, और इस पृथ्वी पर किस क्षेत्र में किस प्रकार के वायु दाब होता है उसको यहाँ देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक ये क्या है, विषुवत रेखा के अगल बगल का क्षेत्र है। वर्ष भर पूरे सूर्य जो होता है इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच चमकता है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच चमकेगा तो इसमें सबसे बीच का जो क्षेत्र होता है वह विषुवत रेखा होता है। तो विषुवत रेखा पर यह सूर्य वर्ष भर चमकता है, यानी कि जहाँ सूर्य वर्ष भर चमकता है वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो वायु क्या होगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी तो यहाँ पर वायु का निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। देखिए वायु का निम्न दाब क्षेत्र बनेगा, यानी कि वायु गर्म होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक ये निम्न दाब क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पर जो होगी निम्न होगी, यानी कि वायु ऊपर उठेगी तो ये दोनों तरफ से वायु यहाँ पर आना चाहेगा, आएगा, नीचे से भी वायु यहाँ पर जाएगा। इस प्रकार से दोनों तरफ से वायु यहाँ पर आती है, और वायु आकर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे दोनों तरफ से आती है इसके बीच का जो क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक, यहाँ पर वायु शांत रहती है। यानी कि क्या होती है, यहाँ पर वायु शांत होकर जैसे आती है तो बीच से ऊपर उठ जाती है। तो बीच का जो क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक ये वायु शांत रहती है। यहाँ पर जब वायु यहाँ शांत रहती है तो इसको डिएड्रम कहते हैं, यानी कि वायु शांत है यहाँ पर। जबकि ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक इसके बाहर के जो क्षेत्र है यहाँ हवा तेजी से चलता है। देखिए ये दोनों तरफ से यहाँ पर आई, यानी कि इसको पूरा करना चाहिए। अब जैसे इधर से ये ऊपर उठेगी तो फिर इसको पूरा करने के लिए अलग से नीचे से आएगी। तो ऊपर उठेगी तो ये संवहन क्रिया के द्वारा ये बाहर की तरफ दोनों ये फैल जाएगी।
यहाँ से हवाएं ऊपर उठ के फिर इधर जाएगी, यहाँ से भी ऊपर उठ के इस तरफ जाएगी। तो हवाएं जाएगी तो एक ही क्षेत्र में आ जाएगी, उपोष्ण उच्च दाब में। वहाँ पर क्या होगा, वायु ठंडी होगी और ऊपर से वायु का प्रेशर होगा। यहाँ पर ऊपर से वायु का प्रेशर होगा, उस जगह को भरना चाहेगा तो यहाँ पर वायु ठंडा होगी, और ठंडा की तो ऊपर से दाब होगा तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और ठंडा होगी, तो इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब। नीचे भी कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब, क्योंकि ऊपर से प्रेशर वहाँ पर वायु का पड़ता है। जैसे यहाँ वायु का प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से ये इस साइड भी और इस साइड दोनों तरफ वायु जाएगा। यहाँ से भी ऊपर से जैसे वायु आएगा तो यहाँ से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र होता है ये ठंडा क्षेत्र होता है, इसलिए इसको उपोष्ण उच्च दाब, दोनों तरफ ये क्षेत्र होता है उपोष्ण उच्च दाब कहलाता है। और ये ठंडी वायु यहाँ पर होती है। जैसे यहाँ से वायु का प्रेशर पड़ता है तो यहाँ से वायु दोनों तरफ चल जाती है, दोनों तरफ जाएगी तो ये नीचे जाएगी तो गर्म होते जाएगी, गर्म होकर ये यहाँ तक फैल जाएगी। तो यहाँ पर उप ध्रुवीय निम्न दाब, नीचे भी उप ध्रुवीय निम्न दाब बनता है। ये 65 डिग्री से 60 डिग्री तक, नीचे भी 65 डिग्री से 60 डिग्री तक ये क्षेत्र बनता है, जहाँ की वायु क्या होती है, फिर यहाँ पर वायु नीचे आकर गर्म हो जाती है और गर्म होकर फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठना चाहती है। नीचे भी यहाँ से जैसे वायु आएगी तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठना चाहेगी, यहाँ पर ऊपर उठेगी तो ऊपर उठ के फिर दोनों तरफ फैल जाएगी, एक इधर चल जाएगा और दूसरा इधर ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ चला आएगा। वैसा ही यहाँ से भी ऊपर वायु उठेगी तो इधर ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ आएगी और इधर आएगा। तो ये दोनों क्षेत्र जो होता है ये गर्म क्षेत्र बन जाता है। देखिए यहाँ पर गर्म वायु होती है, फिर यहाँ से जैसे ऊपर उठेगी तो यहाँ से ये दोनों तरफ चल जाएगी, दोनों तरफ जैसे जाएगी तो यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र पड़ जाता है, ये ठंडा होता है। बर्ष भर यहाँ हिम जमा रहता है तो ये दोनों ध्रुव ठंडा रहता है बर्ष भर। तो यहाँ निश्चित तौर पे वायु की जो दाब होगा वह ठंडा होगा और ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक ये वायु जाती है और फिर यहाँ से इस तरह से संवहन क्रियाएं द्वारा ये यहाँ से ऊपर आती है और फिर यहाँ से ये वायु इस तरह से गमन करती है। इस तरह से यह हमारा सभी कटिबंध हुआ। और कैसे किस क्षेत्र में है देखिएगा, यहाँ ध्रुवीय उच्च दाब, यहाँ ठंडी वायु होती है, नीचे भी ध्रुवीय उच्च दाब, यहाँ ठंडी वायु होती है। इसको ध्यान रखेंगे, दोनों ध्रुव पर क्या होती है, ठंडी होती है। उसके बाद ये दोनों क्षेत्र उप ध्रुवीय निम्न दाब, नीचे भी है उप ध्रुवीय निम्न दाब, यहाँ दोनों तरफ वायु क्या होती है, गर्म होती है 65 डिग्री से 60 डिग्री के बीच। उससे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उपोष्ण उच्च दाब, नीचे भी है उपोष्ण उच्च दाब, यहाँ दोनों जगह वायु ठंडी होती है। ठंडी होगी तो यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा। बीच में जो है विषुवत निम्न दाब, यहाँ पर वायु गर्म होती है और ये निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और यहाँ वायु ऊपर की तरफ उठता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सब कोई इसको देख कर लाभ उठा सके। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।